देखेंगे लेक्चर 2 का टॉपिक क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि देखिए सर, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि मैं जो आज काम करने वाला हूं उसमें मुझे करना क्या है। एक्चुअली अगर ट्रेन पे चढ़ना है तो ट्रेन पे चढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, उतरना कहाँ पे है। तभी जो है कि आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर बस ऐसे ही जीवन में चलते गए बस एक बार चले जाइएगा। तो याद रखिएगा, लाइक करिए वीडियो को सारे लोग। और आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज चार्ज। इसको थोड़ा डीपली समझेंगे हम लोग कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, यानी हिंदी में बोले तो विद्युत आवेश क्या है। देखिए, इस लाइव क्लास का एक फायदा मैं बताता हूं जो कि यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा, कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझने का मौका मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे क्लास करवा रहा हूं तो कुछ तो स्पेशल होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2016 में, अभी आप मुझे देख करके बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता है कि ये ईएसी का डायरेक्टर है, ईएसी का फाउंडर है। तो जब मैंने 2016 में शुरू किया था तो उस समय मेरा बहुत बड़ा विरोध हो रहा था कि ये बंदा कैसे आईएससी को पढ़ा सकता है, 11th-12th के बच्चों को पढ़ा सकता है। और मेरे विरोध में ऐसे ऐसे लोग उतरे जो खुद जो है कि 10th और 12th पास नहीं किए थे। ऐसे लोगों की फटी पड़ी थी भाई, और बड़े बड़े लोगों की तो और फटी पड़ी थी कि ये सब मेरा सट्टर गिरवा देगा बंदा। और समय के साथ ऐसा हुआ, मेहनत किया हम लोगों ने, और आज जो है ईएससी क्या चीज है पूरी दुनिया के सामने है। तो आप भी अगर कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा तो ये 10 साल के मेहनत का रिजल्ट है ईएससी आपका। ऐसा नहीं है कि बस रातों रात ईएससी बन गया। आज अच्छे अच्छे कोचिंग जो है ईएससी से टकराने से फटती है सबकी यार। लाइक करिए वीडियो को, लाइक करिए। 12th का और 11th का भी है। मेनली 12th का है लेकिन काम आपका आएगा 11th का भी आएगा। वीडियो को लाइक करिए ना जल्दी जल्दी, आप लोग लाइक ही नहीं कर पाते, मैं क्या ही बोलूं। आप लोग में देखिए, धर्म आपका मेन धर्म क्या है, मेन कर्तव्य आपका है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को देखते रहना कंटिन्यू, बस यही है और कुछ नहीं है। अब लाइक ही नहीं कर पाते आप लोग, क्या ही करें हम। 11th के बच्चे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं वीडियो को, लेकिन 12th वाले नहीं कर पाते हैं। 11th क्लास के बच्चे हर जगह गर्दा उड़ा के। चलिए शुरू कर देते हैं अब हम लोग अपने लेक्चर को, और टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन एराइज होता है मन में यही सवाल उठता है कि आखिर भाई साहब व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, आखिर चार्ज होता क्या है। बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूं कि भाई साहब बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, विद्युत आवेश क्या है। तो बच्चा बस मुझे बोलता है कि सर देखिए, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, और प्लस और प्लस एक जगह है तो उसमें विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, और माइनस माइनस है तो भी विकर्षण होगा। अरे भाई साहब, मैंने ये पूछा ही नहीं। मैंने सवाल जो पहले सुनिए मेरा, क्लास 12th के वैसे बच्चे जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े लेकिन समझ में नहीं आ पाया तो अपनी गलती को सुधारने का ये लास्ट मौका है, इसके बाद दूसरा मौका कभी नहीं मिलने वाला आपको। तो इसको ध्यान से देखिएगा सारे लोग, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी और जो नहीं पढ़े उनके लिए भी, दोनों के लिए है। क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अच्छे से नहीं समझिएगा तो भूल जाइएगा तुरंत। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, विद्युत आवेश क्या है, पहले इसको परिभाषित करते हैं, पहले इसको समझते हैं और आसान भाषा में लेकर के चलेंगे इसको। देखिए, अगर इसका डिफिनेशन मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। बोल रहा है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इट्स मास, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के मास से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होता है, ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। बस इतना ही तो बोलना है परिभाषा, आपको इतना ही डिफिनेशन बोलना है। अब बहुत सारे बच्चों को चार्ज का डिफिनेशन नहीं मालूम होता, लेकिन इतना मालूम होता है कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, जो आवेश है वो 2 प्रकार का होता है, लेकिन इसका डिफिनेशन ही नहीं मालूम है। भाई साहब, अब क्या मजा आएगा आपको, बताइए क्या ही मजा आएगा। पहले डिफिनेशन तो जानिए, परिभाषा जानिए। एग्जाम में पूछेगा कि डिफाइन करो तो क्या लिखिएगा कि 2 प्रकार का होता है, काम नहीं चल पाएगा आपका। तो चुपचाप वीडियो को लाइक करते रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो होता क्या है। हिंदी में पढ़े तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसके द्रव्यमान से संबंधित होता है और जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। बस यही तो करना आपको, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है बस, और कहानी कुछ नहीं करनी आपको। कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान से संबंधित एक ऐसा गुण होता है, यानी कि जहां ये आवेश होगा वहां पे कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ मास होगा। इसीलिए यहां पे बोला गया है कि द्रव्यमान से संबंधित एक गुण होता है, मतलब कि आवेश जहां जहां जाएगा ना, कुछ न कुछ द्रव्यमान लेकर के जाता है अपने साथ, कुछ न कुछ मास लेकर के अपने साथ चलता है। इसीलिए मैंने यहां बोला कि द्रव्यमान से संबंधित एक गुण है जिसके चलते कोई भी पदार्थ विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को दिखाता। चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। ध्यान से देखिएगा, मतलब कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब ऐसा नहीं कि जोश जोश में बस एक दिन पढ़े और फिर सो गए, तो भैंस की तरह सोने से फिर क्या है कि रिजल्ट आपका तो खराब ही आना है।
आप टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको तो समझ में आ रहा होगा। आज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए सारे लोग। अब ऐसा नहीं कि बस पढ़ ले रहे हैं तो और क्वेश्चन बन नहीं रहा तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है यार। कोई भी एग्जाम नहीं निकलने वाला, आपसे बोर्ड भी नहीं निकलेगा सिंपल। नीट और जेई मेंस और एनडीए का तो सपना छोड़ दीजिए। देखिए, इसको बोलते हैं विद्युत प्रभाव। बात को समझिए, हिंदी में भी लिखता हूं मैं। इसको बोलते हैं विद्युत प्रभाव, को मैं समझाता हूं क्या होता है। और एक होता है चुंबकीय प्रभाव। मतलब ये दोनों का दोनों कांड जो होता है ना, ये आवेश के कारण ही, चार्ज के कारण ही दिखता है हमको कहीं पे, याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा किसको बोलते हैं। देखिए, अगर कोई दो चार्ज यहां पे रखा हुआ है, प्लस प्लस रखा हुआ है या प्लस माइनस रखा हुआ है, कोई भी मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होगा आपको मालूम है कि अगर प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा। कंफर्म है? या इसको बोलते हैं विकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। और यहां पे क्या है, प्लस माइनस है, तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो याद रखिएगा, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, ये जो आकर्षण या विकर्षण का जो घटना है ना, यानी कि जो अट्रैक्शन रिपल्सन का घटना है, मुझे तो ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे चार्ज है कि क्या है, बस दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऐसे दो ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ पे। चार्ज अगर नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं, क्योंकि चार्ज को तो डिफाइन ही कर रहे हैं हम लोग। तो हुआ ये कि अब मैं क्या बता रहा था कि जो आकर्षण और विकर्षण यहां पे जिस कारण से हो रहा है, कुछ है इसमें, कुछ होगा इसमें, मुझे नहीं मालूम अभी तो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, अभी इसको परिभाषित कर रहे हैं। तो ऐसा क्या शक्ति है इसके अंदर, ऐसा क्या ताकत है कि इसके बीच विकर्षण या आकर्षण यानी रिपल्सन और अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। उसी चीज को, उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को हम लोग बोलते हैं आवेश, उसी गुण को हम लोग बोलते हैं चार्ज। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। अब सर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? देखिए, ये एक्चुअली क्या होता है ना कि एक मैग्नेट के साथ ऐसा कांड होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, इसमें भी वही चीज होता है भाई। और यहाँ पे मान लीजिए कोई आयरन पीस, लोहे का टुकड़ा रख दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ऐसे मैग्नेट भी मैग्नेट के साथ रिपल्सन दिखा सकता है, यानी आकर्षण होगा। तो सवाल है यहाँ पे कि ठीक है, मैग्नेट है कि कौन है मुझे नहीं मालूम है, क्या है छोड़ दीजिए उसको, लेकिन इसके बीच अट्रैक्शन हुआ क्यों, इसके बीच आकर्षण हुआ क्यों? सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है। मैग्नेट और लोहे में क्या होता है, चुंबक और लोहा एक दूसरे को खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। 11th के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं सारे लोग। सवाल तो यहां पे आता है ना कि आखिर आकर्षण किसके वजह से हुआ। तो याद रखिए कि जिस गुण के वजह से यहां पे आकर्षण या विकर्षण देखने को मिलता है, चुंबक में या चार्ज में, कहीं पे भी किसी पार्टिकल के बीच, दो पार्टिकल है मान लीजिए, हमको नहीं मालूम है इसमें क्या है, लेकिन दोनों के बीच आकर्षण हो रहा है या दोनों के बीच विकर्षण हो रहा है, तो सीधा सीधी बोलेंगे कि ये सारा का सारा खेल, सारा का सारा कांड जो है वो चार्ज के वजह से हो रहा है, वो सारा का सारा चीज आवेश के वजह से हो रहा है। तो मैंने परिभाषा भी बता दिया, डिफिनेशन, और इसको समझा भी दिया। इसको बोलते हैं मैग्नेट अगर शामिल है, मैग्नेटिक फील्ड अगर वहां शामिल है, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। और अगर मैग्नेट के अलावा अगर कोई चीज आकर्षण विकर्षण दिखा रहा है अगर बिना मैग्नेट का, तो उसको बोलिएगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या उसको बोलते हैं विद्युत प्रभाव बोला जाता है। आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था चार्ज क्या है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमारा टॉपिक आज का क्या क्या है भाई? आज का हमारा जो टॉपिक है कि चार्ज क्या है और चार्ज की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ चार्ज, यानी इसका हिस्ट्री पूरा बताने वाला हूं मैं। कि चार्ज अचानक नहीं मिल गया, बहुत पहले से इस पे लोगों ने अपना ध्यान आकर्षित किया कि भाई यहां तो कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ लोचा है। तो सारे लोगों को लिंक शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब लोग वीडियो को लाइक करके लिंक शेयर कर दीजिए। भाई ऐसे काम थोड़ी चलता है यार, जवानी में रेस्ट करिएगा आप लोग, जवानी में रेस्ट करिएगा, बुढ़ारी में पछताने के अलावा और क्या बचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको लिख चुके होंगे। मतलब किसी वस्तु का वह गुण जो उसके द्रव्यमान से संबंधित होता है और जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव दिखाता है, उसी को बोलते हैं आवेश, उसी को बोला जाता है चार्ज। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। बहुत बढ़िया। लेकिन अब सवाल है कि चार्ज कहां रहता है भाई, ये सवाल है। देखिए यहां हमारा सवाल है कि चार्ज एट एटॉमिक लेवल, लेकिन मैं इस सवाल को अलग चेंज करता हूं कि ठीक है, मान लेते हैं कि चार्ज है, यानी कि हमारा सवाल है कि आवेश तो होता है सर, अभी आपने मुझे डिफिनेशन बता दिया। अब ये लेक्चर को हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल तक लेकर के चलेंगे भाई, आपको तैयारी करना आगे बड़े बड़े एग्जाम का, जेई मेंस का, नीट का, दुनिया जहान क्या करना आप समझिएगा। तो अब सवाल है कि आखिर चार्ज कहां मिलेगा हमको, ये चार्ज कहां रहता है, इसका घर बताइए हमको। बहुत लोग चार्ज चार्ज चिल्लाता है, लेकिन इतना डीपली जाकर के पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब तो बेसिक मान के चलता हूं मैं। देखिए ध्यान से, यहां देखिएगा,
चार्ज कहां मिलेगा इस बात को समझिए। देखिए आपको एटम के बारे में मालूम है, यहां पे मैं एक एटम का डायग्राम यहां पे बना दिया हूं, एकदम डीपली समझिएगा। लाइक करते रहिए और समझते रहिए, जिंदगी का मजा लेते रहिए, अपने घर वालों के साथ बैठ करके देखते रहिए चीजों को, अपने आसपास के चीजों को अगर अच्छे से समझना है ना तो बिना चार्ज का कहीं कुछ होने वाला है नहीं। पूरा क्लास 12th का फिजिक्स उसी लड़का लड़की को समझ में आएगा जिसको चार्ज के बारे में पूरा प्रॉपर्टी, पूरा गुण अच्छे से समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन पैदा करता है? चार्ज ही पैदा करता है। विद्युत विभव किसके चलते होता है? चार्ज के ही चलते होता है। और यही दो टॉपिक जिसका सही हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जिसका सही हुआ उसका पूरा फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आप मेरे साथ चलिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए चुपचाप। अब सवाल है कि चार्ज कहां रहता है। चलिए देख लेते हैं चार्ज कहां रहता है। मैं आपको बता दूं कि यह आपका एटम, ध्यान से समझिएगा, यह आपका एटम है। एटम बोले तो इसका नाम है परमाणु, याद रखिएगा। और आपको मालूम है कि परमाणु के बाहर कक्षा में ये जो दिख रहा है चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई साहब। आप 9 क्लास से 9th क्लास से इस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं आप। और ये है न्यूक्लियस, ये जो दिख रहा है बीच में, ये आपका न्यूक्लियस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में आपको 2 लोग मिलेंगे न्यूक्लियस में। कौन कौन मिलेंगे यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहला आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन और दूसरा आपको मिलेंगे प्रोटॉन। नाभिक में 2 लोग मिलते हैं। तो न्यूक्लियस में 2 लोग कौन कौन मिलेंगे मैं यहां लिख देता हूं आपको। तो पहला मिलेगा आपको न्यूट्रॉन, और दूसरा आपको मिलने वाला है यहां पे प्रोटॉन। तो देखिए इसमें खासियत होता क्या है, जिसको आप बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो उस पे होता है माइनस चार्ज। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। मतलब अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि भैया बहुत चार्ज के बारे में पढ़े हो ना, बहुत आवेश के बारे में पढ़े हो, तो एक्चुअली चार्ज का घर कहाँ है, चार्ज रहता कहाँ है, चार्ज मिलता कहाँ है, तो आप सीधे बोल दीजिएगा एटम के भीतर, परमाणु के भीतर। कहाँ है परमाणु? भाई दुनिया का हर चीज परमाणु से बना है, कहीं भी जाके देख लो। इस रस्सी के अंदर परमाणु, इस घड़ी के अंदर चार्ज है, इस टी शर्ट के अंदर चार्ज है, मेरे बाल, ये जो बाल दिख रहा है ना, मेरा हेयर स्टाइल इतना अच्छा सा, इस बाल में भी चार्ज। बाल में चार्ज कैसे होगा भाई साहब? है, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज सामने आएगा धीरे धीरे। मतलब चार्ज है, मतलब है। और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज, और प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। ये अच्छी बात है। माइनस प्लस कैसे हुआ मैं सारा इसका इतिहास बता दूंगा, क्यों माइनस से प्लस इसका नाम हुआ भैया, और दूसरा नाम काहे नहीं हुआ, इसका पूरा डीपली समझेंगे, डीपली पढ़ेंगे। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर नो चार्ज होता है, नो नेट चार्ज। इस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता है, याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया। और चार्ज का डिफिनेशन तो मैंने दिया ना, ये भी जान लीजिए कि जो चार्ज है उसको यूजुअली हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, याद रखिएगा। अगर कहीं क्यू दिख जाए, छोटा क्यू चाहे बड़ा क्यू, तो इसी से चार्ज को डिनोट किया जाता है। तो इस चीज को मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आपको चार्ज के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ना है, तो थोड़ा सा ये बेसिक नोटेशन आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे जो चार्ज होता है वह निगेटिव होता है, याद रखिएगा। और जो प्रोटॉन है उस पे जो चार्ज होता है क्यू, वह पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। और जो न्यूट्रॉन है ना भाई साहब, इस पे ध्यान से देख लीजिएगा, इस पर नेट चार्ज जो है वह 0 होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है न्यूट्रॉन। इसका नाम है न्यूट्रॉन क्योंकि यह न्यूट्रल है, क्योंकि यह उदासीन है। इस बात को याद रखिएगा। अपने दोस्तों को, भैंसों को जगा दीजिए सबको। 6 महीना बचा एग्जाम का, फिर भी सो रहा है गधा की तरह, भैंस की तरह। उसको मार मार के जगाइए, पानी झोंक झोंक करके जगाइए, बोलिए कि भाई पढ़ ले, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है तुमको। अब कोई पागल ऐसे थोड़ी है यार कि ये लेक्चर आपको इतना हैवी लेक्चर ला करके दे रहा है लाइव क्लासेस में। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो आज के बाद अगर कोई सवाल पूछे कि भैया चार्ज कहाँ रहता है, तो सीधे बोलिए कि एटम के अंदर होता है, एटम के भीतर मिलेगा, जहां पे हमको इलेक्ट्रॉन भी मिलता है, प्रोटॉन भी मिलता है और न्यूट्रॉन भी मिलता है। हम उसको वहां से निकाल सकते हैं जरूरत के अनुसार। वे बोला कि प्रोटॉन को निकाल दोगे, नहीं, प्रोटॉन को नहीं निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे जैसे जैसे जरूरत लगेगा, क्योंकि वो तो हर जगह है, तो हर जगह अवेलेबल है हमारा चार्ज। तो क्योंकि हर चीज एटम से बना है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो गया एटम के अंदर मिलेगा चार्ज। तो ये हो गया हमारा दूसरे सवाल का आंसर। पहला पढ़े कि चार्ज क्या है, दूसरा जान गए कि चार्ज कहां है। तो चार्ज कहां है भैया, तो एटम के भीतर है, एटम के अंदर मिल जाएगा हमको। चलिए, इस सवाल का जवाब भी हमको मिल गया। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब चार्ज के बारे में यह जानना हमको कि आखिर जो चार्ज है उस चार्ज का कैसे
डेवलपमेंट हुआ कैसे, सॉरी डेवलपमेंट क्या, उसका खोज कैसे हुआ। ध्यान से समझिएगा इस स्टोरी को, क्योंकि ये चीज ना तो आपको किसी नोट्स कॉपी वगैरह में जो आप किताब पढ़ते हैं एनसीईआरटी वगैरह इतने ऑर्डर में नहीं मिलेगा, वहां पे मिलता है स्कैटर्ड मैनर में मिलता है, छितराया हुआ मिलता है, कुछ इधर कुछ उधर कुछ वहां वहां। नोट करते चलिएगा सारे लोग, एकदम डीपली पढ़ रहे हैं हम लोग, एकदम डीपली। भाई साहब लाइव क्लास आपको मैं दे रहा हूं तो कुछ खास बात जरूर होने वाला इसमें। नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा। आपको मैंने वादा किया है कि सबसे तगड़ा लेक्चर दूंगा, सबसे तगड़ा वीडियो दूंगा, तो इसका मतलब है कि वीडियो आपको मिलेगा। आपका काम है बस लाइक करके देखते रहना, और लाइक करके देखते रहिएगा। देखिए चार्ज कैसे खोजा गया। देखिए सबसे पहले मैं आपको इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल दूंगा भैया, तो अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो सवाल वाल बनेगा नहीं, मुंह जो है कि बंदर जैसा हो जाएगा। फिर देखिए सबसे पहला कहानी कहां से शुरू होता है। देखिए एक शहर था, माइलेट्स नाम का शहर था, यूनान ग्रीक के आसपास, मिलिटस बोला जाता था उसको। वहां पे एक विद्वान आदमी हुआ, बहुत विद्वान आदमी हुआ। 10 क्लास में आपने उसका नाम सुना होगा भाई साहब। क्या नाम था उसका? उसका नाम था थेल्स। मिलिटस शहर का, माइलेट्स शहर का, मिलिटस माइलेट्स बोला जाता है उसको, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। वहां पे एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ, उसका नाम था थेल्स। बहुत बोला सर मैंने इसका नाम 10 क्लास के गणित में पढ़ा है। कहां पढ़ा है भाई? तो पाइथागोरस पर में और थेल्स पर में, यही दो तो चीज हम रटे थे, याद किए थे। भाई समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब थेल्स जो है ना, ये थेल्स ने मैथ में भी दिया नियम और फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ कांड कर दिया। अब ध्यान से इसके इतिहास को समझिए आप लोग, और नहीं समझिएगा तो रोने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं आपके पास। तो हुआ ये कि 600 ईसा पूर्व जो है, जो थेल्स नाम का विद्वान था, उसने देखा कि जब एम्बर, या इसको अंबर भी बोला जाता है, मैं बताऊंगा एम्बर क्या होता है, कि जब एम्बर को ऊन के कपड़े या फर से रगड़ा जाता है तो वह जो है हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लग जाता है। ले ये क्या हुआ भाई? डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कंघी को अपने बालों में इस तरह से लगाते हैं, कंघी करते हैं, अपने हेयर को सुधारते हैं, तो कंघी को जब हम जमीन में सटाते हैं तो छोटे छोटे धूल कण उसमें चिपक जाता है। ये तो बड़ा पागल कर दिया भाई। उसमें ऐसा क्या शक्ति आ गया कि जब वो आकर्षित करने लगा धूल को, डस्ट को, ये सारे चीजों को। तो ये चीज सबसे पहले किसने देखा था? तो मिलिटस शहर का एक थेल्स नाम का विद्वान था, उसने गौर किया, करे भाई ये हो क्या रहा है इसमें। आखिर जो हमने एम्बर नाम का जो ये पदार्थ था, उसको एक कपड़े से मैंने जब रगड़ दिया और फिर एम्बर को जब नीचे ला रहा हूं तो वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचने लग रहा है, छोटे छोटे धूल को, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लग रहा है। इसमें हुआ क्या ऐसा? तो याद रखिएगा, यह जो है आवेश के बारे में सबसे पुराना, यानी सबसे पहला व्यक्ति था जिसने चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में सोचने का काम किया, आवेश के बारे में बताने का काम किया। उसका नाम था थेल्स और रहने वाला था मिलिटस का। अभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा भाई साहब, तब आपका लेवल निकलेगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं और आपका एग्जाम में कितना नंबर फाइनल आएगा। याद रखिएगा, सबसे पहला जो वैज्ञानिक था, विद्वान था थेल्स नाम का, उसने गौर किया कि भैया, अब सवाल है कि एम्बर क्या है सर? सर पहला सवाल कि एम्बर क्या है, उसको समझाता हूं मैं आपको। लाइक करिए वीडियो को। वीडियो को लाइक करिए, मैं बता रहा हूं एम्बर क्या होता है, ध्यान से देखिए। देखिए पेड़ों से, एम्बर वास्तव में पेड़ों से निकलने वाला एक प्राकृतिक रेजिन है। रेजिन क्या होता है? देखिए इसको लोकल भाषा में हम लोग बोलते हैं लासा जैसा एक पदार्थ होता है। लासा, लासा नहीं बोलते हैं कि लासा से साट देना है किसी चीज को, पेड़ों में निकलता है। तो उसी प्रकार का एक पदार्थ यहाँ देख ना, येलो कलर का, इसी का नाम है एम्बर। याद रखिएगा यहाँ पे, ये लासा की तरह एम्बर जो है पेड़ से निकलता है, ये वाला पदार्थ, और इसी का नाम है एम्बर। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लोथ। तो थेल्स ने क्या किया कि दोनों को रगड़ दिया, दोनों को रगड़ा तो देखा कि भाई साहब बाद में इसके साथ पता नहीं ऐसा क्या हो जा रहा है कि ये छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जा रहा है, खींचने लग जा रहा है। यही देखिए एम्बर है भाई, एम्बर, एम्बर रटिए मत, एनसीईआरटी में भी इसका चर्चा है। लेकिन अब क्या है एक्चुअली, आपको मैंने बता दिया कि भाई साहब पेड़ों से निकलने वाला एक प्रकार का रेजिन या एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ, इसको आप बोल सकते हैं, उसी को हमने बोला एम्बर बोल दिया। इसको लोकल भाषा में हम लोग लासा बोल सकते हैं, उसको याद रखिएगा। तो जो भी दोस्त आपके भैंस की तरह सो रहे हैं, मार मार के जगाइए, पानी डालिए बाल्टी से और जगा करके उन लोग को लाइए। तो सबसे पहले थेल्स ने इसके बारे में सोचा। लेकिन दूसरा मैं आपको कहानी इसका बताता हूं। एक देश है मिस्र, इजिप्ट भी कहते हैं उसको। मिस्र देश में क्या हुआ कि वहां के लोगों ने
एक फिश देखा, इलेक्ट्रिक फिश, एक मछली होता है जो चलता है तो करंट हो सकता है, उत्पन्न करता हो जिससे कि बिजली का झटका लगता है। अब ये भाई ये कौन सा मछली है, तो उसके झटकों को जानते थे और उस मछली को जानते हैं वो लोग क्या बोलते थे, उसको बोलते थे नाइल नदी की बिजली, या उसको बोलते थे नील नदी की बिजली, या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नाइल बोलते थे। नील एक नदी है, आप डरिए मत, वहां मिस्र में एक नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है ना, नील नदी, नाइल भी बोला जाता है उसको इंग्लिश में, तो डरिए मत आप। तो नील नदी, नाइल नदी में मिस्र के लोगों ने देखा कि यार एक मछली जो झटका लग रहा है पूरा एकदम बगल से गुजरे, झटका लग जा रहा है, उसको इलेक्ट्रिक फिश। तो उस इलेक्ट्रिक फिश के बारे में उनको पता था मिस्र के लोगों को, लेकिन सबसे पहले जो यूनान का थेल्स था उसको इसके बारे में अच्छे से पता था। तो नाइल की बिजली भी उसको कहा जाता है। लेकिन भाई साहब अबरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है उसको पैदा किसने किया, सबसे पहले उसका प्रयोग किसने किया, अभी का अभी कॉपी में नोट कर लीजिए। और मैं बताने वाला हूं कि 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी की बात है भाई, 1600 ईस्वी में एक विद्वान हुए, उनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट साहब ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया। आप इसको लिख लीजिए, हो सकता है कि ऑफलाइन क्लास में इतना डीपली ना बताया गया हो क्योंकि वहां पे सब कुछ हड़बड़ में होता है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ आपको बताया जा रहा है, एक दो पॉइंट जो छूटा होगा वो भी आप यहाँ से कवर करिए, क्योंकि जो भी एग्जाम में जाना होगा यहाँ पढ़ के जाइएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को लाइक करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए, भैंसों को जगाइए जल्दी जल्दी। तो मैं आपको बता दूं कि विलियम गिलबर्ट पहले वैज्ञानिक हुए, पहले विद्वान हुए जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया, या बोल सकते इलेक्ट्रिसिटी शब्द को पैदा किया। विलियम गिलबर्ट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट विद्वान। उसके बाद देखिएगा एक विद्वान 18वीं शताब्दी में आए, उनका नाम था चार्ल्स डूफे। भाई साहब उनका नाम क्या था, चार्ल्स डूफे। नाम पे ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक का नाम पे ध्यान देना आपको। तो चार्ल्स डूफे ने पहली बार बताया कि भैया चार्ज दो प्रकार का होता है। पहली बार बताया कि जो चार्ज है वह दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इस बात को किसने बताया, उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स डूफे। चार्ल्स डूफे, चार्ल्स डूफे। लिखते चलिए ना, लिखते चलिए यार, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देना उसको। इतना इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल रहा है, भैंस की तरह आप लोग काम कर रहे हैं, छोड़िए मत कुछ भी। चार्ल्स डूफे नाम था उसका। तो सारे लोग लिखते चलिए, क्योंकि अगर क्लास में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आपका पिटाई भी होगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो है आपका विलियम गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया, और चार्ल्स डूफे नाम के वैज्ञानिक जो था, विद्वान था, उसने बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। और लास्ट स्टोरी मैं आपको जो बता रहा हूं चार्ज के बारे में, तो बहुत स्टोरी है, अभी आगे तक चला, परमाणु मॉडल तक चला, लेकिन उसके बाद 1752 में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने एक पतंग से एक प्रयोग किया, अपनी बेटी के साथ मिलकर काइट यानी पतंग से एक एक्सपेरिमेंट किया था, यह पता करने के लिए कि क्या सच में आसमान या बादल में चार्ज होता है कि नहीं होता है। तो वो पतंग के प्रयोग के बाद यह सिद्ध किया कि देखिए भैया, जो आपका बिजली और जो चार्ज है एक ही प्रकार की शक्ति होती है। और उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपको बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले बताने का काम किया बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने। सबसे पहले बताया कि भैया एक चार्ज धनात्मक और एक चार्ज होता है ऋणात्मक, मतलब कि एक चार्ज होता है आपका पॉजिटिव, बात को समझिए, और एक चार्ज आपका होता है निगेटिव। और इस बात को सबसे पहले किसने बताया, सारे लोग कमेंट करिए। चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, इस बात के बारे में सबसे पहले किसने बताया, कमेंट करिए सारे लोग कमेंट करिए, लाइक करिए। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि चार्ज दो प्रकार का होता है। भाई साहब अभी भी आपका आंसर गलत है। कमेंट करिए, कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि चार्ज धनात्मक होता है, चार्ज ऋणात्मक होता है। जल्दी से कमेंट करिए। चार्ज धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है, आंसर नहीं आ पा रहा है, कहानी खत्म है आपका। चलिए, तो धनात्मक और ऋणात्मक बताने का काम किया बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब सवाल का आंसर दीजिए मुझे। अब आंसर दीजिएगा कि
उस वैज्ञानिक का नाम कमेंट करिए जिसने पहली बार बताया कि चार्ज दो प्रकार का होता है। नाम नहीं बताया, लेकिन सबसे पहले बताया कि भाई साहब चार्ज दो प्रकार का होता है। नाम नहीं बताया तो क्या दिक्कत है? पॉजिटिव और निगेटिव होता है बताया था पहली बार, तो उस विद्वान का नाम था चार्ल्स डुफे नाम था। मनीषा आपका आंसर गलत है, नंदलाल आपका आंसर गलत है भाई। बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं थे वो वैज्ञानिक। चार्ज दो प्रकार का होता है ये बात सबसे पहले बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं, बल्कि उस वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डुफे। और याद रखिएगा, थेल्स ने जो अपना प्रयोग किया था वो दो पदार्थों को आपस में रगड़ करके किया था, जिसमें पहला पदार्थ था एम्बर और दूसरा था कपड़े का टुकड़ा था, क्लोथ था, जिसमें उसने एम्बर और क्लोथ को रगड़ा। बाद में एम्बर को जब नीचे जमीन में सटाया तो वह छोटे छोटे डस्ट को अट्रैक्ट करने लगा था, तो वो पागल हो गया कि भाई इसमें ऐसा शक्ति कहां से आ गया। तो ये हो गई कहानी। और एम्बर क्या होता है भाई? तो एम्बर जो है पेड़ों से मिलने वाला एक प्राकृतिक रेजिन या उसको बोल सकते हैं चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको लोकल भाषा में आप जो है कि लासा पदार्थ वगैरह क्या क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो अलग चीज होता है। तो इस तरह से मैंने चार्ज का इतिहास बता दिया कि कैसे कहां से 600 ईस्वी से शुरू हुआ और 1752 में जाकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब बताया भैया कि चार्ज होता है एगो प्लस और दूसरा होता है माइनस। बीच में बहुत सारी कहानी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पूरी तरह से। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। बहुत सारा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं और कहानी को बढ़ाते हैं आगे। और कहानी को, हाँ चार्ल्स डुफे सही है, चार्ल्स डुफे सही है। भैंस लोग वीडियो को लाइक करके चुपचाप देखते रहिए, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं पढ़ा दूंगा ना तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो कहानी सुन रहे हैं अभी आप, अभी तो बहुत एडवांस टॉपिक बाकी है, बहुत हार्ड टॉपिक यार अभी बाकी है आपका आने के लिए। न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता, आपसे सवाल क्यों नहीं बनता? तो यही कारण है, लापरवाही शुरू में ही कर देते हैं आप, चीजों को समझते नहीं। अब देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बहुत सारे लोगों को यह चीज पहले से पता होता है, बेसिक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं सबका आइडिया दे रहा हूं आपको कि चार्ज कितने प्रकार का होता है। तो देखिए सबसे पहली बात, चार्ज मेनली दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। चार्ज मेनली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, आपको यहां दिख रहा होगा। और ये बात किसने बताया भाई साहब दो प्रकार का होता है? तो ये बताने का काम किया बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसका नाम क्या होता है? सबसे पहले बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि भैया आपका जो चार्ज है ना वह दो प्रकार का होता है, जिसमें उन्होंने पहले का नाम दिया प्लस और दूसरे का नाम दिया माइनस। पहले का नाम दिया प्लस और दूसरे का नाम दिया माइनस। और यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिसके बिना आपको कोई भी उल्लू बना सकता है फिजिक्स के सवाल को पूछ करके। अब सवाल है कि भैया इसका नाम प्लस दिया, इसका नाम माइनस दिया, अब ये क्यों हुआ? ऐसा ही नाम क्यों दिया? प्लस और माइनस ही क्यों दिया? क्यों दिया इसका नाम प्लस और माइनस? तो इसका जवाब है क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन का मन किया, इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया प्लस माइनस। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन कुछ है ही नहीं। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन के मन में आ जाता है कि इसका मैं नाम दे दूं या एक्स और इसका नाम दे दूं वाई, तो एक्स और वाई भी दे सकते थे, लेकिन उनका मन किया अपने मन से, बिना कोई कारण के उन्होंने एक का नाम दे दिया प्लस और एक का नाम दे दिया माइनस। और इसके लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया? तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का हेल्प लिया। मतलब उन्होंने बोला कि भाई साहब अगर कहीं पे रिपल्सन हो रहा है, मतलब अगर दो चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो याद रखिएगा दोनों पे हम बोलेंगे कि सेम नेचर का चार्ज होगा। और अगर कोई दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां पे अलग अलग जाति के चार्ज होंगे, अलग अलग नेचर के चार्ज होंगे, तो क्यों ना उसका कुछ नाम दे दिया जाए। तो उन्होंने एक को बोला प्लस और दूसरे को बोल दिया माइनस। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं मुझे इसका कारण बता दो, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। भाई साहब कोई कारण नहीं है इसका। कोई टीचर अगर आपको झोल झाले स्टोरी सुना के अगर खुश भी कर देता है तो उसको बोलिए कि भाई साहब ऐसा कोई बात नहीं है। अब इसका नाम प्लस और इसका नाम माइनस देने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन, कोई बहुत बड़ा कारण, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण नहीं है। तो आपको ये बात पता चल गया कि चार्ज होता है दो प्रकार के, और ये बात सबसे पहले बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आज मुझे क्या क्या जानना है? चार्ज क्या है और चार्ज का इतिहास, बस दो ही चीज जानना है, ज्यादा चीज नहीं आपको हेडक लेना है, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा तो आपको मजा आएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए सारे लोग जल्दी से आकर के।
नहीं, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते ना, उन लोग के पास अथॉरिटी होता है, उन लोग के पास पावर होता है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर साइंटिस्ट बन गए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहले पैदा करने वाला अगर कुछ बोल दिया, जैसे कि मेरा बच्चा पैदा लिया और पैदा लेते लेते मैं उस बच्चे को प्यार से बोल दिया मिठू, क्योंकि अपना प्रोडक्ट है भाई, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने भाई ठीक है, तो उस दिन से लोग उसको ना मिठू मिठू कहने लगते हैं। अब इसके पीछे तो कोई साइंटिफिक कारण नहीं था, मैंने प्यार से बोल दिया कि भाई अपना प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसका नाम मिठू है, तो अब लोग सारे लोग उसको फेमस कर देंगे, भाई इसका नाम मिठू मिठू। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है इसके पीछे खास। उसी प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले व्यक्ति थे ना उसको पैदा करने वाले, उसको पता करने वाले, पैदा नहीं करने वाले, पता करने वाले बोलना होगा आपको। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया इसको प्लस और इसको माइनस बोलो, मजा आता है, तो मजा तो आता ही है, आप मजा ले सकते हैं। तो इस सारे चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिए। अब चलिए आगे चलते, हम लोग प्रकार समझ गए। और अगर एक ही जाति का चार्ज है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस, तो याद रखिएगा उसके बीच रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा। और अगर अपोजिट जाति का चार्ज है, अगर एक प्लस एक माइनस, तो इसके बीच अट्रैक्शन होगा, इसके बीच आकर्षण होगा। चलिए टाइप्स ऑफ चार्ज मैंने आवेश के प्रकार को पढ़ा दिया। अब आते हैं आगे। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे ये आता है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि भाई साहब कोई भी वस्तु के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश है कि नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कि ये मेरे पास पेन है, इस पेन के ऊपर चार्ज है कि नहीं, इस बात का पता कैसे करेंगे हम। या फिर मेरे पास ये घड़ी है, इस घड़ी के ऊपर चार्ज है कि नहीं, कैसे पता करेंगे हम। तो याद रखिएगा हमारा हेडिंग है हाउ टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, मतलब किसी वस्तु या किसी भी वस्तु के ऊपर, शरीर के ऊपर आवेश है कि नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो याद रखिएगा इसका पता लगाने के लिए हम एक डिवाइस, एक मशीन का प्रयोग करते हैं जो बहुत ही सिंपल होता है, और इस पर मैंने आपको सेपरेट वीडियो भी बनाया है। लेकिन चलिए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, और आपका फिजिक्स के प्लेलिस्ट में इस पर एक सेपरेट वीडियो है। तो देखिए एक मशीन का यूज करते हैं हम लोग, एक डिवाइस का यूज करते हैं, और उस डिवाइस का नाम है, याद रखिएगा बहुत प्यारा सा नाम है उसका नाम है गोल्ड लीफ। ध्यान से समझिए, गोल्ड लीफ और इलेक्ट्रोस्कोप नाम है। मतलब मान के चलिए कि आज का क्लास एकदम आपका बेसिक है, लेकिन आज के क्लास को नहीं समझिएगा तो फिर मजा आएगा नहीं आपको। अभी सवाल तो बाकी है, आपका वेट कर रहा है आपको परेशान करने के लिए। बच्चों को परेशान तो सवाल ही करता है, क्योंकि वो लोग ध्यान से पढ़ाई नहीं करता। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। एक डिवाइस है, एक युक्ति है, एक मशीन है जो यह पता करने में हमारी सहायता करता है कि किसी वस्तु के ऊपर आवेश है कि नहीं, किसी वस्तु के ऊपर चार्ज है कि नहीं। यहाँ पे ये डिवाइस आपको दिख रहा होगा, मैं चलिए सिंपल भाषा में इसको समझा देता हूँ। देखिए एक बोतल जैसा कोई बर्तन ले लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे रबर या कोई कॉर्क लगा दीजिए, रबर या कॉर्क लगा दीजिए, ताकि यहाँ पे जो ये मेटल का एक रड है, ध्यान से समझिएगा, ये मेटल या धातु का बना है। मान लीजिए मेटल धातु है, यहाँ पे नॉर्मल है एकदम। ये देखिए कोई बहुत बड़ा डिवाइस नहीं, इसको आप घर पे भी बना सकते हैं आप। ये मेटल का कोई रड है और यहाँ पे रबर लगा है, ताकि इस रड को थोड़ा टांगा जा सके, इस बोतल में जाम किया जा सके, तो ये तो नीचे चला जाएगा ये। तो ये हो गया सिंपल। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है दो पत्ते की तरह आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। पत्ता, जो पेड़ का पत्ता होता है ना, पेड़ का पत्ता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ, उसी के जैसा दो संरचना आपको दिख रहे होंगे। एक इधर साइड है और एक इधर साइड है, मतलब एक बाएं साइड आपको दिख रहा है, एक दाएं साइड, दो इसका पीस आपको दिख रहा होगा। और ये गोल्ड का होता है ना, सोने का, तो स्वर्ण पत्र नाम हो गया। गोल्ड का है तो सोने का है, स्वर्ण का, तो इसका नाम हो गया स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब मुझे पता करना है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए हाथ में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, और मुझे पता करना है कि इस पे चार्ज है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, एकदम नॉर्मल तरीका, एकदम सिंपल तरीका। अभी क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहा है, क्वेश्चन अगर नहीं बना आपसे तब मैं आपका क्लास लगाऊंगा कि आप आखिर इतना देर तक कर क्या रहे थे भाई साहब। तो भैंस की तरह डांस नहीं करना आपको, भैंस के आगे बीन नहीं बजाना, आपको क्लास कर लेना। देखिएगा मुझे पता करना है इस वस्तु के ऊपर चार्ज है कि नहीं है। तो हुआ क्या कि मान लेते हैं कि इस पे क्या है कि नहीं है हमको अभी पता नहीं है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस वस्तु को इस मेटल के रड में टच करते हैं, तो अगर इसमें चार्ज होगा तो इस मेटल के रड से, धातु के छड़ से चार्ज धीरे 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 नीचे आएगा। और इसमें जो दो पत्ती लगी हुई है, दोनों पत्ती के ऊपर चार्ज जो है कि चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, प्लस प्लस मान लीजिए है तो प्लस प्लस आ जाएगा, इस पर जैसे प्लस है तो प्लस प्लस आ गया। या फिर बोलो सर इस पर माइनस है तो माइनस माइनस उस पर आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, इस पर भी आ जाएगा माइनस माइनस माइनस। और अगर मान लीजिए कोई दो वस्तु है इस तरह से, इस पे भी माइनस है और इस पे भी माइनस है, दोनों पे माइनस है,
तो दोनों में रिपल्सन होगा, ऐसे करेंगे दोनों पत्ता दूर चले जाएंगे इस तरह से। जो सोने का पत्ता है दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, रिपल्सन होगा ना, माइनस और माइनस, तो दोनों में विकर्षण होगा, दोनों में रिपल्सन, तो ये दोनों पत्ता दूर हो जाता है। तो इससे पता चल गया कि भैया इस वस्तु पे चार्ज है। और अगर ये दोनों पत्ता जस का तस रह गया, मतलब हिला ही नहीं ये पत्ता, जो स्वर्ण पत्र है, गोल्ड का लीफ है, वह हिला ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो कितना सिंपल डिवाइस है यार, ये कितना सिंपल युक्ति है आपको ये पता करने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है कि नहीं। और मैं बता दूं कि इसका नाम है, याद रखिएगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है, लेकिन बहुत सिंपल डिवाइस है, याद रखिएगा। तो सारे लोग वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को देखते रहिए। और आपके पास और कुछ काम भी नहीं है, अगर घर पे बनाइएगा तो सोना खरीद लीजिए, सोना खरीद के उसका पत्ता बना लेंगे, पत्ता के रूप में उसको कन्वर्ट कर देंगे उसको। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे वर्क करता है। एक मशीन है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया भाई साहब, स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स वाला प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा का सारा वीडियो। अभी लेक्चर हम लोग शुरू किए हैं ना, लेक्चर शुरू किए हैं तो ठीक है। इस डिवाइस का नाम क्या है? मान लीजिए मुझे पता करना इस पेन के ऊपर चार्ज है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, इस पेन को ले जाके और ये जो धातु का रॉड है इसमें ऐसे टच कर दिए। अब अगर इसमें चार्ज होगा तो वो चार्ज ट्रांसफर होकर नीचे आ जाएगा, और दोनों में चूंकि सेम चार्ज होगा ना, क्योंकि इसी में अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा इस दोनों पे, प्लस होगा तो दोनों पे प्लस हो जाएगा। और जब एक ही जाति का चार्ज होगा तो पत्ता के बीच होगा रिपल्सन, ऐसे करेगा पत्ता, ऐसे ऐसे दूर भागेगा ऐसे, तो उसी से पता चल जाता है कि हाँ भैया इस पे चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है। तो चलिए आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, डायग्राम को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको एकदम हाई क्वालिटी में डायग्राम मिलेगा, हाई क्वालिटी में सब कुछ कंटेंट मिल रहा है आपका, फुल एचडी मिल रहा होगा। तो ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए डायग्राम वगैरह, सारा प्रोसेस इसका कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम लोग अब बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि जिंदगी का मजा तो लेना है, लेकिन सीखते हुए लेना है ना, कुछ जीवन में सीखना है डेली का डेली। और लेक्चर जब शुरू हो गया तो मान के चलिए कि अगर लेक्चर शुरू हो गया तो इसको हम लोग एकदम फिनिश करके ही मानेंगे, क्योंकि दिन रात एक करना पड़े, लेकिन लाइव क्लासेस में इसको फिनिश कर देंगे। और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस भी मैं करवाने वाला हूँ। अब चलिए चार्ज के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थोड़ा समझ लेते हैं, और इसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा खत्म। सम इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्ज। तो याद रखिएगा, नॉर्मल पॉइंट है, आप सब पहले से जान रहे हैं। देखिए भाई, आवेश या चार्ज दो प्रकार का होता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। मेन बेसिक चीज जान रहे हैं ना। इसके चार्ज के और भी बहुत सारे गुण होते हैं जो काफी फेमस प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी मिलता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, लेकिन आज चार्ज के बारे में नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल चीजें समझ लेते हैं, जान लेते हैं। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को बोलिए कि भाई साहब देख ले, सारे लोगों को शेयर कर दीजिए। दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ाई करता है उसको बोलिए कि तुम्हारे काम का है ये वीडियो। तो पहला पॉइंट क्या है कि भैया चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। और बोला है कि समान जाति के आवेश, यानी एक ही जाति के आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित या अट्रैक्ट करते हैं। भाई साहब ये तो आपको पहले से पता है, बोले कि यस पहले से पता है, तो सुन लेना है ना, आपको क्या दिक्कत है। वीडियो को लाइक करिए रहे तो शेयर करिए रहे और देखिए रहे। तो उसके बाद देखिएगा कि आवेश हमेशा मास के साथ जुड़ा होता है ना, द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं रह सकता है। मतलब कि जहां चार्ज लिखेंगे, जहां चार्ज है, जहां चार्ज है वहां मास भी है। बिना मास का चार्ज नहीं रह सकता, मास मतलब द्रव्यमान। तो वही ये पॉइंट बताना चाह रहा है कि भाई साहब चार्ज जो है द्रव्यमान से अलग नहीं रह सकता है। इन लोग जो है पति पत्नी दोस्त की तरह है, लैला मजनू की तरह है। लेकिन हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां मास है, यानी कि जहां कोई द्रव्यमान वाला वस्तु है, वहां जो चार्ज है, यहां दो चीजें हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब जहां चार्ज है वहां मास होगा ही होगा, वहां द्रव्यमान होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये जरूरी नहीं है भैया, भाई साहब ये जरूरी नहीं है कि जहां मास है वहां पे नेट चार्ज होइबे करेगा। जैसे टी शर्ट है, तौलेंगे तो कुछ मास इसका होगा, लेकिन इस पे आपका चार्ज नेट नहीं है, इसको रगड़ना पड़ेगा तब नेट चार्ज आता है।
या और भी कोई ऑब्जेक्ट, बॉल उठा लीजिए क्रिकेट खेलने वाला, उसका कुछ मास है लेकिन उस पर नेट चार्ज तो कुछ है नहीं, उसको छूते हैं तो थोड़ी आपको कुछ पता चलता है, आकर्षण विकर्षण लगता है, सही दिखाने लगता नहीं दिखाता है भाई। तो बोलिए कि देखिए जब चार्ज की बात है तो यह मास के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मास जो है चार्ज के बिना रह सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं भैया। अगला पॉइंट है मेरा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपको बता दूं चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें दिशा या डायरेक्शन नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह सदिश का नियम यानी वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। मेन रीजन आपका यह हो जाता है। और जो चीजें सदिश के नियम से नहीं जोड़ी जा सके, इसको बोलते हैं सदिश से जोड़ने का नियम, उसको हम सदिश नहीं मानते हैं। तो चार्ज के साथ यही खेला होता है कि चार्ज जो है आपका वह सदिशों से के नियम से जोड़ने का जो नियम है उसका पालन नहीं करता, इसलिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी या एक अदिश राशि माना जाता है। तो सारे भैंस लोग आइए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए भी तैयार रहिएगा सारे लोग। सारे लोग जल्दी आइए, सारे लोग जल्दी आइए, सारे लोग आइए। और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लास्ट गुण जो है इसका, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो बोल रहा है कि किसी भी कण का आवेश उसकी गति के साथ नहीं बदलता है। मतलब मैंने आपको बोल दिया कि द्रव्यमान और जो चार्ज है इसमें एक बहुत बड़ा अंतर क्या होता है भाई, इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा एडवांस पॉइंट हो गया। मतलब मान लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है, एक है मास और एक जगह है चार्ज। मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। मास का मतलब होता है द्रव्यमान और चार्ज माने होता है आवेश। इसको हमने कराया तेजी से, गति कराया, तेजी से एकदम कराया, बहुत स्पीड में कराया। इसको भी मैंने गति करा दिया। तो जब दोनों को गति कराते हैं ना, तो होता यह है कि आपका जो मास है वह चेंज हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना 5 kg का, उसको बहुत स्पीड से फेंक दिए, अगर आप गति करा दिए, मोशन करा दिए, तो उसका मास जो है चेंज हो जाएगा। लेकिन जो चार्ज है ना, उसको कितना भी गति कराइए, चार्ज में नो चेंज होता है, चार्ज में कोई बदलाव नहीं होता। ये पॉइंट थोड़ा सा पगलाने वाला है, ये पॉइंट आपको एडवांस पॉइंट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपका क्लियर होगा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं उस बात का आप ख्याल रखिए कि आपका जो मास है वह थोड़ा सा, जो द्रव्यमान है वह थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है। जब गति करता है तो मास थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन चार्ज जो है नहीं बदलता है, चार्ज आपका नहीं बढ़ता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा आप। जो है मास थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, लेकिन चार्ज नहीं होता। हो सकता है कि आपके टीचर ने इस पॉइंट को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, तो आप इस पर भरोसा रखिए, आप इस पर विश्वास रखिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर किस फॉर्मूले के अनुसार चेंज होता है, तो यहां देखिए फॉर्मूला आपका दिया हुआ है। ये जो एम है वह है चेंज हुआ मास, यानी कि चेंज मास है। ये जो मास बढ़ा या चेंज हुआ, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला कहता है कि जब वस्तु रुका हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु रुका हुआ है तो जब वस्तु रुका हुआ है तब उसका मास या द्रव्यमान, और बटा में होता है 1 माइनस वह ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से चल रहा है उसका स्पीड, और बटा में होता है उसका स्क्वायर, और बटा में होता है स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। याद रखिएगा इस बात को, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि भैया मास चेंज हो जाता है, लेकिन चार्ज को कितना भी गति कराइए चार्ज जो है चेंज नहीं होता है, चार्ज जो है बदलता नहीं है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे इसका क्या कहानी है भाई, आगे इसका क्या कहानी, आगे समझते हैं। चार्ज के बारे में आज हमने हिस्ट्री समझा, चार्ज के बारे में समझा कि व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या होता है। तो अब आपके मन में हो गया होगा कि सर मैंने सारा पॉइंट को तो समझ लिया कि जहां चार्ज वहां मास, जहां मास ये कोई जरूरी नहीं वहां पे चार्ज होगा, और गति कराने के बाद चार्ज नहीं बदलता है, लेकिन आपका जो है मास बदल जाता है। तो चलिए अब बारी आती है कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल की, और सवाल बना करके हमारा लेक्चर हो जाएगा खत्म।
चलिए, बहुत लोगों ने बोला कि सर कब तक क्लास चलेगा। भाई साहब अभी तो हम लोग क्लास शुरू किए हैं ना, तो ज्यादा जोश में नहीं आना है ना, जोश में होश नहीं खोना आपको, ज्यादा जोश में आके होश नहीं खो जाना है। एकदम धीरे धीरे हम लोग एक्सेलरेट करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे। तो चलिए, आपके सामने है पहला सवाल, आपके सामने है पहला सवाल, सब लोग इसका आंसर दीजिएगा। हाँ, वो फॉर्मूला अच्छा खासा फॉर्मूला है, शेयर कर दीजिए। सुप्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट नहीं, लाइक करिए वीडियो को। और अभी अबे भाई, अभी लेक्चर खत्म नहीं होगा, अभी क्वेश्चन है ना आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। बताइए पहला सवाल, पहला सवाल बताइए, इसका आंसर कमेंट करिए सारे लोग। पहला सवाल का आंसर देखिए और सब लोग कमेंट करिए। मुझे कुछ नहीं पता भाई। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज? माने चार्ज के बारे में कौन सा पॉइंट सही है, मुझे बताइए जल्दी से। ये बोल रहा है कि भैया समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक जैसे आवेश अगर है प्लस और प्लस तो आकर्षण होगा। भाई ये तो कभी सही नहीं होगा। फिर बोला कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक माने एगो प्लस और एगो माइनस है और दोनों में आकर्षण हो रहा है, दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। अगर भैया एक प्लस है और दूसरा माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज, तो दोनों सटेगा कि हटेगा? यानी कि जो अनलाइक चार्जेज है, जो अपोजिट चार्जेज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये बात सही है, बाकी आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। सारे लोग इसको सुधार लीजिए। ये तो 10th में पढ़ना था यार, ये तो 10th का है ये सारा क्वेश्चन। मैंने कहा 12th का दिया आज, तो अभी तो 12th स्टार्ट भी नहीं हुआ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। सब लोग अगर आंसर नहीं दे पा रहे भाई तो एग्जाम में तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। अगर सब लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो सबका रिजल्ट खराब होना फिक्स है। जो अभी लापरवाही करिएगा ना अपने स्टडी में, अपने पढ़ाई लिखाई में भाई, तो रिजल्ट तो खराब होना निश्चित है। अभी सही क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, तो आप हर एक एग्जाम में धोखा में होगा आपके साथ। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहां पूछा है कि द अर्थ इज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ। पृथ्वी को किस प्रकार के आवेश का स्रोत माना जाता है? मतलब कि पृथ्वी से हमको कौन कौन सा चार्ज मिल सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल प्लस चार्ज। केवल प्लस मिलेगा या फिर केवल माइनस मिलेगा, कि प्लस और माइनस दोनों मिलेगा? बताइए। या बोल रहा है कि जीरो चार्ज मिलेगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर बताइए सब लोग, सारे दोस्तों को बोलिए। तो याद रखिएगा, धरती माता हमें दोनों तरह के चार्ज दे सकती है भाई। धरती में दोनों तरह की चार्ज होती है ना, तब तो न्यूट्रल होता है धरती। प्लस भी होते हैं इसमें, माइनस भी होते हैं, दोनों चार्ज होते हैं बराबर अमाउंट में। भले ही ऊपर का सरफेस निगेटिव होता है धरती का, ऊपर वाला सरफेस, लेकिन होता तो दोनों चार्ज है इसके अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि याद रखिएगा, हमको धरती माता दोनों चार्ज दे सकती है, प्लस चार्ज भी और साथ ही साथ माइनस चार्ज भी दे सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। धरती माता के पास दोनों तरह की चार्ज होती है, याद रखिएगा। प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा। तो चलिए, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा। और अगर सही नहीं है भाई तो थोड़ा सोचिए, विचारिए कि इतना इजी क्वेश्चन, अभी तो बेसिक चल रहा है और यहाँ का सवाल आप नहीं बना पा रहे हैं, तो कैसे बनेंगे बड़े सवाल आपसे और कैसे बनेंगे एडवांस क्वेश्चन आपसे? तो यहाँ तो लटकना तय है, आपको बर्बाद होना तय है। अब मैं क्या ही बोलूं आपको, कुछ बोल ही नहीं सकता। अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो बर्बादी का रास्ता अपने लिए खुद तैयार कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं अगले क्वेश्चन के पास। दोस्तों को मार मार के बोलिए कि अरे भैंस, अभी सोने का समय नहीं है, घूमने का समय नहीं है और रील्स देखने का समय नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ाई कर ले। अब चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत सवाल है। बोल रहा है कि सबसे पहले एम्बर को रगड़ने पर चार्ज पैदा होता है, इस बात का पता किसने किया था? बोलिए इसका आंसर, बोलिए सब लोग। जल्दी बताइए। एम्बर को रगड़ने पर
चार्ज पैदा होता है, ये बात सबसे पहले किसने बताया था? देखिए, पढ़ने के लिए ना मन नहीं करना चाहिए। मन तो आपका क्या क्या करता है, मन पे अगर डिपेंड कर सब कुछ करने लगे तो बर्बाद कर देगा। पढ़ने में मन नहीं लगता है भाई साहब, क्यों मन लगेगा आपका? आपने पढ़ाई किया ही नहीं, तो पढ़ाई तो मन लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं बोलता है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो जिस काम में मन लगता है वो काम करिए ना। आप माता पिता से बोलिए कि मेरे लिए भैंस खरीदिए, मैं दूध का बिजनेस करूं, गोबर का बिजनेस करूं, ये भी कर सकते हैं आप, जो काम में मन लगे। लेकिन आपको दिखावा के लिए कोई काम नहीं करना है। पढ़ाई में मन नहीं लगा, बस दिखावा के लिए पढ़ाई नहीं करना आपको, क्योंकि वहां से रिजल्ट फिर मिलेगा नहीं आपको। बताइए कौन था वो सबसे पहले जिसने एम्बर को रगड़ के चार्ज पैदा करने के बारे में पता किया था? तो याद रखिएगा, वह थे मिलिटस शहर के एक विद्वान थे जिनका नाम था थेल्स। मैंने अभी तुरंत पढ़ाया था और आपने इसको पढ़ा भी था, तो वीडियो को लाइक करना आपका एकमात्र धर्म है भाई साहब। चलिए, तो थेल्स इसका सही आंसर होगा। उन्होंने ही सबसे पहले देखा था, सबसे पहले पता किया था कि भाई साहब आपका जो है जब दो एम्बर और कपड़े के टुकड़े को रगड़ते हैं तो उसमें से जो है कि चार्ज के कुछ निकलता है। अब चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भैया? सबसे पहले किसने किया इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग? चलिए सोनी, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं। अगर आप थोड़े से जानकार हैं तो उनका मैंने फोटो भी यहां निकाल दिया है, ये साहब का। और मैं आपको बता दूं कि इनका नाम है विलियम, इनका नाम है विलियम गिलबर्ट। दिखने में काफी स्मार्ट थे, आप देख सकते हैं इनका फोटो। विलियम गिलबर्ट साहब हैं, बहुत क्यूट दिखते थे, बहुत। विलियम गिलबर्ट। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है विलियम गिलबर्ट साहब ने ही किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है आपका, याद रख लीजिएगा। मुझे लगता था कितने लोगों ने बी ऑप्शन इसमें आपका टच किया था। तो सारे भैंस लोग जोश जोश में साइंस ले लेते हैं, साइंस बाद में आपका लेने लगे तो फिर दिक्कत होता है भाई साहब। तो 2 साल तो कंटिन्यू पढ़ाई करना होगा आपको। 2 साल नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो साइंस आपको बर्बाद करके छोड़ता है, क्योंकि साइंस एक ऐसा विषय है कि अगर आपने उसके साथ ईमानदारी दिखा दिया तब तो आपको वो बहुत आगे तक भेज देगा। लेकिन अगर आपने उसके साथ बेईमानी किया तो फिर सीधे वो भीतरे भेज देगा, आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। तो चलिए, हो गया आपका, ये हो गया। किसने किया? तो विलियम गिलबर्ट नाम के विद्वान ने किया। तो अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ भाई साहब, और लास्ट क्वेश्चन होगा ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपके लिए आइंस्टीन की तरफ से थैंक यू बोला गया है। सब कुछ ही रहेगा ना, सारा प्रोसेस चेंज होगा शिवम, पूल वाला भी रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब चलिए आते हम लोग ना अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। बोला है कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की बात किसने बताई थी? Who introduced the concept of positive and negative charge? किसने बताया था कि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, सबसे पहले किसने बताया था कि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है? जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए सारे लोग। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन नहीं बताइएगा यार, ये कोई क्वेश्चन है तो 5 क्लास के बच्चों के लिए है क्वेश्चन। 5 क्लास के बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे तो वो लोग इसका आंसर बता देता है। आप लोग क्या चीज है, क्लास 12th में एग्जाम देना, 6 महीने के बाद आप ग्रेजुएशन में जाइएगा, शादी विवाह के लायक हो गए आप तो फिर यार अब गार्जियन बन चुके हैं, बाल बच्चेदार बन जाइएगा। क्यों भैंस की तरह लक्षण दिखा रहे हैं आप लोग? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन is the correct answer. Benjamin Franklin was the first scientist who introduced the concept of positive and negative charge. So the correct answer is Benjamin Franklin. It means you will have to select the B option. आपको B option select करना होगा और B option जो है कि आपको देखना होगा। और इसी के साथ आपको आज का लेक्चर फिनिश किया जाता है।
और आपको देख सकते हैं कि एकदम हैप्पीनेस के साथ, एकदम स्माइल के साथ आपको थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पे कोई आया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये बोलने आई हुई है, क्यूट सी एक लड़की है जो कि आपको थैंक यू बोलना चाह रही है, क्योंकि आपने क्लास किया है ना, लाइव क्लास यहाँ पे, तो ये लड़की आपको थैंक्स बोलना चाह रही है। तो इस तरह से जो है आज का क्लास आपका होता है फिनिश। तो सारे लोग जो है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए।